यस, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की बात करें तो इसमें आर्टिकल 1 टू 4 आते हैं। डील्स विद टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशंस, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये इंडियन टेरिटरी से डील करता है और नए स्टेट्स को बनाने से संबंधित, उनके नेम्स को चेंज करने से संबंधित है आर्टिकल 1 टू 4 पार्ट 1। एंड पार्ट 2 की यदि हम बात करें तो ये आर्टिकल 5 टू 11 है, डील्स विद सिटीजनशिप। तो पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है और इसमें आर्टिकल आते हैं 5 टू 11। यस, पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35। पार्ट 3 इक्वल टू आर्टिकल 12 टू 35, इसको आप ध्यान रखेंगे। डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में बताए गए, तो आप कहेंगे थर्ड पार्ट में बताए गए हैं। एंड आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट। आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा था, अधिकार था, उसको 44th अमेंडमेंट में बदल दिया गया, हटा दिया गया। तो एक बार फिर देखते हैं। पार्ट 1 डील्स विद टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंजेस इन द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसमें आर्टिकल 1 टू 4 आते हैं। पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू 11 डील्स विद सिटीजनशिप। पार्ट 3 कई बार आता है एग्जाम के अंदर, आर्टिकल 12 टू 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करते चलें और इसे शेयर भी करते चलें। पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A आर्टिकल 51A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। यदि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे ये पार्ट 4A में दी गई हैं। आपने सीखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं पार्ट 4A में हैं। एंड इट वाज एडिड बाय 42 अमेंडमेंट इन 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो जोड़ा गया था वो 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था 1976 में। पार्ट 5 जो है वो आर्टिकल 52 टू 151 डील्स विद यूनियन गवर्नमेंट ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, यूनियन जुडिशरी एंड CAG। तो पार्ट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आर्टिकल 52 टू 151 जो कि डील करता है यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ और फंक्शंस को। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, यूनियन जुडिशरी एंड CAG का जिक्र है। यस, पार्ट 7 में आर्टिकल 238 है, डील्स विद स्टेट्स, वॉज रिपीटेड इन 1956 बाय 7th अमेंडमेंट। पार्ट 8 की यदि हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आर्टिकल 239 टू 242 आते हैं, डील्स विद यूनियन टेरिटरीज़। तो यूनियन टेरिटरीज से संबंधित कौन से पार्ट में जिक्र है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में इसका जिक्र है। यूनियन टेरिटरीज से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 239 टू 242। तो फिर आप ध्यान रखेंगे पार्ट 6 जो है वो डील करता है गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का जिक्र आता है। और यूनियन टेरिटरी से संबंधित पार्ट 8 है जिसमें आर्टिकल 239 टू 242 रहते हैं। एक बार फिर गौर करें, पार्ट 6 आर्टिकल 152 टू 237 डील्स विद गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो पार्ट 6 जो है वो स्टेट में जो गवर्नमेंट काम करता है उससे डील करता है, और पार्ट नंबर 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 239 टू 242 हैं। यस, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 9 की बात करें तो इट डील्स विद 28 सब्जेक्ट्स ऑफ पंचायती राज एंड 18 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू म्यूनिसपैलिटीज़। तो ये पार्ट 9A में आता है। पार्ट 9B जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। पार्ट 10 आर्टिकल 244 टू 244A डील्स विद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से संबंधित पार्ट 10 है, आप ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 263 डील्स विद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में जो भी रिलेशन रहता है उससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 245 टू 263, और ये पार्ट 11 में जिक्र है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। Yes, part 12 deals with distribution of revenue between state and union। सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में
जो रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उससे संबंधित पार्ट कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 है। और पार्ट 13 जो है आर्टिकल 301 टू 307 डील्स विद ट्रेड्स एंड कॉमर्स। ट्रेड्स और कॉमर्स से संबंधित कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप बोलेंगे पार्ट 13। पार्ट 14 जो है इसमें आर्टिकल 308 टू 323 आते हैं। इसमें यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जिक्र है। पार्ट 14 की बात करें तो डील्स विद ट्रिब्यूनल्स। यस, पार्ट 15 की यदि हम बात करें तो इलेक्शंस एंड इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके आर्टिकल्स को भी ध्यान रखेंगे। 324 टू 329 है। इसमें इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र है। तो आर्टिकल 324 टू 329 ए पार्ट 15 वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 16 जो है वो आर्टिकल 330 टू 342 है, डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशंस। तो SC ST से संबंधित स्पेशल प्रोविजंस किस पार्ट में दिए गए, आप बोलेंगे पार्ट 16 में। पार्ट 17 रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित पार्ट जो है वो है पार्ट 17। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम्स में आता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बोलेंगे 17। और आर्टिकल 343 टू 351 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 18 जो है 352 टू 360 डील्स विद एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आप बोलेंगे 352 टू 360 पार्ट 18। यस, पार्ट 19 आर्टिकल 361 टू 367 एग्जेम्पशन ऑफ क्रिमिनल proceedings for the official acts of president and government. And part 20 article 368 deals with amendment of constitution। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से संबंधित कौन सा पार्ट है, तो आप बोलेंगे पार्ट 20। ये अक्सर एग्जाम्स में आता है, आप ध्यान रखेंगे कि अमेंडमेंट से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में जिक्र किया गया है, तो आप बोलेंगे पार्ट 20। कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया, तो आप बोलेंगे 368। ऐसे ही पार्ट 21 जो है उसमें आर्टिकल 369 टू 392 हैं। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, इसमें कुछ आर्टिकल्स में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। पार्ट 22 जो हैं वो आर्टिकल 393 टू 395। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो टोटल 395 आर्टिकल रहे, उसका आज हमने स्टडी किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं। जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं। पार्ट 1 आर्टिकल 1 टू 4 deals with the territory of India, formation of new states and changes in the names of existing states. Part 2 deals with citizenship. Part 3 deals with fundamental rights. Part 4 deals with directive principles of state policy. Part 4A fundamental duties, ध्यान रखेंगे आप, Part 4A deals with fundamental duties. Part 5 deals with the union government duties, functions of the president, vice president, prime minister, parliament, union judiciary एंड CAG। तो पार्ट 4 डील करता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। पार्ट 4A ध्यान रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 5 डील्स विद यूनियन गवर्नमेंट ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, यूनियन जुडिशरी एंड CAG। पार्ट 6 आप ध्यान रखेंगे डील्स विद गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। इसमें गवर्नर से संबंधित, चीफ मिनिस्टर से संबंधित, मिनिस्टर्स, हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इससे संबंधित आर्टिकल्स हैं। और पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। पार्ट 9 आप ध्यान रखेंगे पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित। और इसमें जो पार्ट 2 रहेगा उसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित। पार्ट 10 ध्यान रखना शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से संबंधित है। पार्ट 11 जो है वो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से संबंधित। पार्ट 12 रेवेन्यू को कैसे बांटा जाए यूनियन और स्टेट में, उससे संबंधित। पार्ट 13 ट्रेड्स एंड कॉमर्स से संबंधित। पार्ट 14 UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। पार्ट 15 आप ध्यान रखेंगे इलेक्शंस एंड इलेक्शन कमीशन। पार्ट 15 इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। ऐसे ही पार्ट 17 की यदि हम बात करें तो आप याद रखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 की यदि हम बात करें तो एमरजेंसी प्रोविजंस है इसमें 352 टू 360 के बीच में। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का, वो आप ध्यान रखेंगे। पार्ट 20 है आर्टिकल 368। तो आज हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। यदि आपको जनरल नॉलेज के और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।